हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की व्रत कथा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारतीय समाज में बहुत बड़ा है। यह कथा पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और बलिदान को दर्शाती है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अत्यधिक उत्साह और धार्मिक भावना से मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से उन विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाता है जो अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत और इसकी कथा भारतीय संस्कृति और समाज में पति पत्नी के संबंधों की गहराई और महत्व के उजागर करती है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। उसकी शादी एक राजा से कर दी गई थी। विवाह के बाद जब वीरवती ससुराल गई तब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। यह व्रत बहुत कठिन था क्योंकि इस व्रत में सूर्यदेव से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक न तो खाया जाता है न ही जल पिया जाता है। वीरवती ने भी यह व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा, लेकिन वह भूख और प्यास से कमज़ोर हो गई। उसका शरीर क्षीण होने लगा और वह बेहोश होने लगी। उसकी हालत देख उसके भाइयों को बहुत चिंता होने लगी। वह अपनी बहन की यह हालत देख नहीं पा रहे थे और उसे व्रत तोड़वाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और सोचा कि यदि वे इससे चंद्रमा निकलने का झूठा आभास देंगे तो वह अपना व्रत तोड़ देगी और उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। वीरवती के भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाकर उसे चंद्रमा का स्वरूप दिखाया और योजना बनाई। उन्होंने कहा, बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। भाइयों की बात सुनकर वीरवती ने दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसे एक बुरी खबर मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। जब वह ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति का मृत्यु हो चुकी थी। ये देख वीरवती को बहुत बड़ा आघात लगा। वह विलाप करने लगी और समझने नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। वह रात दिन अपने पति के शव के पास बैठकर रोती रही। उसकी तड़प और रोने की आवाज़ सुनकर एक देवी उसने सामने प्रकट हुई और देवी ने वीरवती से पूछा, तू इतनी दुखी क्यों है? वीरवती ने रोते हुए कहा, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन फिर भी मेरे पति की मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देवी ने वीरवती से कहा, तूने छल से अपना व्रत तोड़ा था, इसलिए तेरा पति मृत्यु हो गया। लेकिन अगर तू सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अगले साल करवा चौथ का व्रत करेगी और पूरी निष्ठा से चंद्रमा को अर्घ्य देगी तो तेरा पति फिर से जीवित हो जाएगा। वीरवती ने देवी की बात सुनकर और अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत रखने का प्रण लिया। अगले साल वीरवती ने पूरे विधि विधान से और श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसने पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए चंद्रमा की प्रतीक्षा की। जब रात में चंद्रमा निकला तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। उसकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को उस जीवन दान दिया। वीरवती का पति फिर से जीवित हो गया और दोनों का जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। वीरवती की तरह अन्य स्त्रियां भी अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कठिन व्रत करती हैं।